ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 11 श्लोक 5। उसके पहले मैं 3 और 4 का अनुवाद पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम 5 श्लोक अनुवाद करेंगे। श्लोक क्रमांक 3। तस्या शास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जितः सुवर्णपुंखा कलहंसवाससः विनिसृता आविविशुद्धिद्वलं यथा वनं भीमरवाशिखंडिनः। ध्रुव महाराज ने ज्यों ही अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया, उससे सुनहरे फलों तथा पंखों वाले बाण हंस के पंखों के समान बाहर निकलने लगे। वे फुटकार करते हुए शत्रु सैनिकों में उसी प्रकार घुसने लगे जिस प्रकार मोर कैका ध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 4। तैस्तग्मधारैः प्रधनैः शिलेमुखैरितस्ततः पुण्यजना उपद्रुतः तमभ्यधावन् कुपिता उदायुधः सुपर्णमुत्रध्वत्फणा इवाहयः। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रु सैनिकों को विचलित कर दिया और वे प्राय मूर्छित हो गए, किंतु ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर यक्षगण युद्ध क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार अपने अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया। जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने पर सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुड़ की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाए ध्रुव महाराज को जीतने की तैयारी करने लगे। श्लोक क्रमांक 5 आज का श्लोक। सह तान पृष्ठकैः अभिधावतः मृधे निकृत बाहु उरु शिरधर उदरान निनाय लोकम परम अर्कमंडलम व्रजन्ति निर्विद्य यम ऊर्ध्वरेतसः सतान् पृषत्कैर्भिधावतो मृधे निकृतबाहुरुशिरोधरोधरान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भिद्य यम ऊर्ध्वरेतसः सतान् पृषत्कैर्भिधावतो मृधे निकृतबाहुरुशिरोधरोदरान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भिद्य यमूर्ध्वरेतसः सतान् पृषत्कैर्भिधावतो मृधे निकृतबाहुरुशिरोधरोदरान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भिद्य यमूर्ध्वरेतसः। सह वह ध्रुव तान समस्त यक्षों को पृषत्कैः अपने बाण से अभिधावतः आगे आते हुए मृधे
युद्ध भूमि में निकृत विलग छिन्न बाहु भुजाएं उरु जंघाएं शिरः धर गर्दन उदरान तथा पेट निनाय प्रदान किया लोकम लोक को परम परम अर्कमंडलम सूर्यमंडल व्रजंती जाते हैं निर्भिद्य भेदते हुए यम जिसको ऊर्ध्वरेतसः ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी जो वीर्य स्खलित नहीं करते। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। शरीरों से बाहों, पांव, सिर तथा उदर अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्यमंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो पाता है। तात्पर्य: भगवान या उनके भक्तों द्वारा वध किया जाना अभक्तों के लिए शुभ है। ध्रुव महाराज ने यक्षों का अंधाधुंध वध किया, किंतु इससे उन्हें ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्य लोक की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार निर्विशेष ज्ञानी अथवा भगवान द्वारा वध किए असुर ब्रह्मलोक या सत्यलोक को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भक्तों द्वारा वध किए गए लोग भी सत्यलोक को जाते हैं। यहाँ पर वर्णित सत्यलोक तक पहुँचने के लिए सूर्यलोक के ऊपर उठना होता है। अतः वध करना सदा ही बुरा नहीं होता। यदि भगवान द्वारा या उनके भक्त द्वारा अथवा किसी महान यज्ञ के लिए वध होता है तो भगवान अथवा उनके भक्तों द्वारा किए गए वध की तुलना में भौतिक वध तथा कथित अहिंसा की तुलना में नगण्य है। यहाँ तक कि जब कोई राजा अथवा राजसत्ता किसी हत्यारे का वध करती है तो वह हत्यारे के लिए लाभप्रद है, क्योंकि इससे उसके सारे पाप बंधन छूट जाते हैं। इस श्लोक का महत्वपूर्ण शब्द ऊर्ध्वरेतस है, जिसका अर्थ है ऐसा ब्रह्मचारी जिसका वीर्य कभी भी स्खलित नहीं हुआ हो। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मचारी इतना आवश्यक है कि भले ही कोई तपस्या या वेदों में बताए गए अनुष्ठान करे या ना करे, किंतु यदि वह शुद्ध ब्रह्मचारी रहता है तो उसके कारण वह मृत्यु के पश्चात सत्यलोक को जाता है। सामान्यतः कामी जीवन समस्त सांसारिक क्लेशों की जड़ है। वैदिक सभ्यता में विषयी जीवन पर अनेक प्रकार से अंकुश लगा रहता था। सारी सामाजिक व्यवस्था की संपूर्ण जनसंख्या में से केवल गृहस्थों को संयमित काम भोग करने की अनुमति प्राप्त थी। अन्य सभी काम भोग से दूर रहते थे। विशेषकर इस युग के लोग वीर्य धारण करने के लाभ से परिचित नहीं हैं। फलस्वरूप वे नाना प्रकार के भौतिक गुणों में फंसकर केवल जीवन संघर्ष में लगे रहते हैं। ऊर्ध्वरेतस शब्द विशेष रूप से मायावादी सन्यासियों को इंगित करता है, जो तपस्या के कठिन नियमों का पालन करते हैं। भगवद गीता 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान का कहना है कि भले ही कोई ब्रह्मलोक को क्यों न प्राप्त हो ले, उसे पुनः नीचे आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। फलतः वास्तविक मुक्ति तो भक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भक्ति से मनुष्य ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाता है, जहाँ से वह पुनः नहीं लौटता। मायावादी सन्यासियों को मुक्त होने का गर्व रहता है, किंतु वास्तविक मुक्ति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक भगवान की भक्ति करके उनके संपर्क में न रहा जाए। कहा गया है, हरिम बिना न श्रुतिम तरंती। कृष्ण की कृपा के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज का युद्ध चल रहा है यक्षों के साथ। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज ने जैसे ही नारायण अस्त्र को चढ़ाया, और नारायण अस्त्र जैसे ही उन्होंने चढ़ाया तुरंत ही यक्षों द्वारा जो रचित माया थी वो समाप्त हो गई। और फिर 3 और 4 नंबर श्लोक में तात्पर्य नहीं है, तो उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे ही ध्रुव महाराज ने नारायण अस्त्र को चढ़ाया, तो जब उन्होंने वो अस्त्र को छोड़ा तो उसमें से हंस जैसे बाण निकलने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो उस बाण के अंदर पंख हैं और हंस जैसा आकार था। और यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो बाण थे वो फुटकार करते हुए शत्रुओं में घुसने लगे। तो जो बाण होते हैं बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं, और विशेष करके ध्रुव महाराज ने जो यहाँ पे अस्त्र प्रयोग किया है वो नारायण अस्त्र है, तो और भी प्रभावशाली है। अस्त्र तो वैसे प्रभावशाली होते हैं, लेकिन ये विशेष नारायण अस्त्र है तो बहुत ही प्रभावशाली है। तो जब ये शत्रुओं के हृदय में जब घुस रहे थे तो उनको बहुत पीड़ा हो रही थी, और ऐसे करते करते वो लोग धीरे धीरे जंगल में भागने लगे। फिर 4 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे उपमा दे रहे हैं प्रभुपाद कि गरुड़ को छेड़ने पे सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुड़ की ओर दौड़ते हैं। तो हमेशा दुश्मनी होती है गरुड़ और सर्प के बीच में। तो हम लोग जब अवंती गुरुकुल में थे तो वहाँ पे बहुत सांप बहुत निकलते थे। हम जब छोटे थे तो उस समय तो हमने गुरु महाराज परम पूज्य भक्तिकास महाराज से बोला कि महाराज यहाँ पे इस भूमि पे सांप अत्यधिक हैं। एक दिन में कम से कम 15-20 सांप तो निकलते थे कम से कम। तो हमने गुरु महाराज से पूछा कि इसका निवारण क्या होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने बोला कि जैसे ही आप सांप देखते हैं तुरंत जोर से गरुड़ा गरुड़ा ऐसे पुकार के वो भाग जाएगा। और सही में ऐसा होता था, जब बच्चे लोग जोर से ऐसे गरुड़ गरुड़ पुकारते थे तो सांप भाग जाता था। तो पहले से ही इन लोग के बीच में दुश्मनी है। तो वो कथा महाभारत में आती है क्यों दुश्मनी है। सांप और गरुड़ जो हैं वो केवल एक समय के लिए मित्र बने थे, वो क्योंकि उनको अमृत प्राप्त करना था इसीलिए। बस केवल एक ही वो प्रसंग आता है जिसमें गरुड़ और सांप मित्र बने थे, अन्यथा वो हमेशा दुश्मनी रहते हैं। तो यहाँ पे बताया कि तो इस तरह उन्होंने भी फिर अपने अपने हथियार उठाए और फिर से ध्रुव महाराज के साथ लड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन यहाँ पे बताया कि जैसे ही ध्रुव महाराज ने आज का श्लोक तो इसमें बताया कि जैसे ही उन्होंने युद्ध करना आरंभ किया तो सबके शरीर के धड़ को अलग कर दिया। हाथ अलग है, पेट अलग है, बाहु अलग है, और इस प्रकार से सबको खंड खंड कर दिया। तो जैसे यहाँ पे वर्णन है बाहु, उरु और फिर क्षीरधर, उदरान, तो ये सब शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि उन्होंने सारे शरीर के जो अंग है उसको छिन्न भिन्न कर दिया। और फिर एक और महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद जी इस अनुवाद में बता रहे हैं कि जब ध्रुव महाराज ने यक्षों का वध किया तो उनको उच्च लोक की प्राप्ति हुई। यानी कि यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो लोग मर गए, उसके बाद सत्यलोक में उनकी प्राप्ति हुई। तो सत्यलोक को प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो यहाँ पे बताया है कि विशेष करके सत्यलोक किसको प्राप्त होता है, जो आजीवन पूर्ण रूप से नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको सत्यलोक प्राप्त होता है। तो ऐसा लोग जो हैं उनको प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज भगवान के भक्त थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान या भगवान के भक्तों द्वारा किसी का वध होना वो वास्तव में अभक्तों के लिए अमंगल है, मंगलमय है। तो कोई असुर हैं, यदि भगवान उनका वध करते हैं
तो उससे उनका ही भला होता है, या भगवान के जो भक्त हैं वो यदि किसी को मारते हैं तो उससे उनका ही भला होता है। तो ये एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिलती है कि ध्रुव महाराज भगवान के भक्त हैं और उन्होंने यक्षों का वध किया तो उससे सत्यलोक की प्राप्ति हुई। तो उसी तरह हम ये समझ सकते हैं कि भगवान के भक्त यदि कभी कभी हमको मान लीजिए कि हमको मारते हैं या डांट लगाते हैं तो उससे हमारा भला होता है, फायदा होता है, ये एक सीख सकते हैं। यदि अभक्तों का भला हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं होगा? ये विचारणीय बात है, सोचने वाली बात है। जब ध्रुव महाराज ऐसे जो अभक्त हैं, असुर हैं, उनका भला कर सकते हैं, तो भगवान के भक्त यदि हमको डांटते हैं या मारते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो हमारा नुकसान कैसे होगा? तो हमारा फायदा ही होगा उसमें, डेफिनेटली। ये एक सीखने की बात है। तो यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बात बता रहे हैं कि जो उद्दंडी लोग हैं, जो समाज में उद्दंड करते हैं, उनको यदि उचित समय पे दंड नहीं दिया जाए तो अगले जीवन में उनको भारी नुकसान प्राप्त होगा। इसीलिए वो अगला जीवन उनका सुरक्षित हो, अगला जीवन अच्छा हो, तो उनके लिए अच्छा होगा कि मृत्युदंड दिया जाए। इसीलिए पहले के समय में जो राजा लोग होते थे, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता था तो तुरंत उनको मृत्युदंड दिया जाता था, तुरंत। और श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है जिसमें हम वर्णन देखते हैं कि राजा वेण की कथा आती है। हाँ, राजा वेण जो थे वो बहुत असुर व्यक्ति थे, लेकिन ब्राह्मणों ने देखा कि ऐसे वो यदि करते रहेंगे तो उनका अगला जीवन अच्छा नहीं होगा, तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर राजा वेण का वध कर दिया। तो अभी देखने में लग सकता है ब्राह्मणों ने वध कर दिया और मार दिया राजा को, लेकिन एक तरह से वो अच्छा था, क्योंकि राजा वेण कितने अलग अलग प्रकार से पाप कृत्य कर रहे थे जबकि वो राजा थे, तो सब ब्राह्मणों ने मिलकर राजा वेण का वध कर दिया। तो इस प्रकार से कोई न्यायाधीश है या कोई जज है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो राज सत्ता में हैं या राजा हैं, यदि वो किसी हत्यारे का वध करते हैं, किसी का मृत्युदंड करते हैं, तो उसके लिए उनको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो उनका धर्म है, कर्तव्य है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, ये स्लोगन बहुत फेमस है, शास्त्र में से ही है, लेकिन वास्तव में इसका जो सेकंड लाइन है वो कोई नहीं बताता है, इसका प्रचार कोई नहीं करता है। तो हाँ, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन उसका दूसरा लाइन है हिंसा धर्म तथैव च, कि धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ती है। तो ये केवल इस लाइन का प्रचार कर दिया, लेकिन जो उसकी सेकंड लाइन है कि हिंसा धर्म तथैव च, वो कोई प्रचार नहीं करता है। इसलिए लोगों के अंदर ये गलत अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी साधु यदि किसी प्रकार की कोई हिंसा करता है या क्रोध करता है तो वो नहीं करना चाहिए, उनको हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए कभी कभी उसको क्रुद्ध होना पड़ता है, कभी कभी क्रोध करना पड़ता है। तो वो लाइन लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग कभी कभी गलत समझते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज है, और अब देखिए अर्जुन है, ऐसे भगवान के कितने महान भक्त हैं, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए क्रोध किया, धर्म हिंसा तथैव च, धर्मों को स्थापित करने के लिए। तो ये हमें भी समझना चाहिए कि जहाँ पे धर्म स्थापित करने की आवश्यकता है, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, शास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा है, और हमें शास्त्र की जो नीतियाँ हैं या शास्त्र में जो आदेश हैं उसको स्थापित करना है, तो कभी कभी हमें क्रोध भी करना पड़ सकता है आवश्यकता पड़ने पे। तो उसको बहुत आश्चर्य रूप में नहीं लेना चाहिए कि क्या हो गया ऐसे। तो यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। यहाँ पे जो शब्द प्रयोग हुआ है आखिरी में, ऊर्ध्व रेतस, तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ऊर्ध्व रेतस। तो रेत शब्द होता है वीर्य, और ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की तरफ जो वीर्य को पहुंचाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक आया है जिसमें रेतस शब्द का प्रयोग किया गया। तो श्लोक है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्दैवोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसो रेत कणाश्रय।
ये 3 स्कंद में आता है। तो जो यक्ष थे वास्तव में उनकी योग्यता नहीं थी सत्यलोक प्राप्त करने की। ये सत्यलोक किनको मिलता है? जो आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचारी है, उनको सत्यलोक की प्राप्ति होती है। तो अभी वर्तमान समय में इस प्रकार से ऐसे नैष्टिक ब्रह्मचारी मिलना बहुत कठिन है, ऊर्ध्वरेतस। तो और प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं ऊर्ध्वरेतस, जिसका अर्थ ऐसा ब्रह्मचारी जिसका वीर्य कभी भी स्खलित नहीं हुआ। तो अलग अलग वैदिक काल में अलग अलग प्रकार के ब्रह्मचारी होते थे, जैसे प्रजापत्य है, याज्ञिक है, और उसमें से सर्वश्रेष्ठ है नैष्टिक। तो नैष्टिक का जो परिभाषा है कि जो आजीवन गुरु के आश्रम में रहता है, ब्रह्म गायत्री मंत्र सीखता है और आश्रम में रहते हुए उनकी सेवा करता है और जीवन भर ब्रह्मचारी रहता है, ये है नैष्टिक ब्रह्मचारी। और अलग अलग हैं, याज्ञिक है, उपवीत हैं, ऐसे अलग अलग ब्रह्मचारियों की जो है कैटेगरी है, लेकिन उसमें से ऊर्ध्वरेतस वो बेस्ट है। तो ये ऊर्ध्वरेतस शब्द जो है इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो यक्ष थे उनके लिए तो सरल था, क्योंकि ध्रुव महाराज ने उनका वध किया तो उनको सत्यलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन अभी जो सामान्य जीव हैं वो कैसे ऊपर के लोकों में जाएंगे? तो इसीलिए फिर बात आती है ब्रह्मचर्य व्रत। तो प्रश्न जैसे ही ये आता है कि ऊर्ध्वरेतस ये शब्द या इस प्रकार के जब शब्द आते हैं शास्त्र में, तो तुरंत कनेक्शन होता है ब्रह्मचारी या सन्यासी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि वर्तमान समय में सामान्यतः कामी जीवन जो है उसकी जड़ क्या है, ये प्रॉब्लम है, ऊर्ध्वरेतस नहीं है। सभी का जो वीर्य है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो उसका पूरा यदि हम पिक्चर देखें कैसे कार्य होता है, तो वर्तमान समय के अंदर विशेषकर पूरा जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, पूरी जो आधुनिक सभ्यता है, वो लोगों के काम इच्छा को प्रेरित कर रही है, काम इच्छा को जगा रही है, और ऐसे समाज में हम लोग रह रहे हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है जिह्वा नियंत्रण। तो ऊर्ध्वरेतस यानी कि वीर्य को संरक्षित करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है नियंत्रण, खाने में नियंत्रण। क्योंकि शास्त्र में बताया है कि जिह्वा, उदर और उपस्थ एक ही लाइन में है। तो सबसे पहले नियंत्रण करना होता है जिह्वा के ऊपर। यदि जिह्वा नियंत्रित होगी और उदर उपस्थ अपने आप नियंत्रित होंगे। तो लेकिन आज वर्तमान समय में लोग देखिए, खाने पे कोई नियंत्रण नहीं है, जिह्वा पे कोई नियंत्रण नहीं है। किसी व्यक्ति को कोई बिजनेस नहीं आता है तो आखिरी में वो क्या, ठेला खोल देता है खाने पीने का। कुछ नहीं करना है तो ठेला तो जरूर खोल देगा। तो कितने आप खाली बाहर निकल के देखिए, यहाँ पे हमारे मंदिर के बाहर आप जाएंगे तो NRI कॉलेज के या ओरिएंटल कॉलेज के बाहर देखिए कितनी सारी शॉप है, हर बिल्कुल एक एक इंच पे एक एक दुकान है। तो खाने का कोई नियंत्रण नहीं है। और उसी प्रकार से कोई भी आश्रम के वर्ग के ले लीजिए, चाहे बैचलर हैं, स्टूडेंट हैं, या जो कपल्स हैं, जो गृहस्थ तो नहीं बोल सकते, उनको कपल्स बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उनके लिए शब्द प्रयोग करना भी उचित नहीं है। तो ऐसे लोग के जीवन में कोई नियंत्रण नहीं है। और फिर उसकी वजह से जो ऊर्ध्वरेतस ये जो शब्द है कि वीर्य को ऊपर की तरह उठाना, और उससे हमारी बुद्धि तीक्ष्ण है, ये सब नहीं है। बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, मन नियंत्रित नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है। ये सब कारण क्यों है? केवल एक प्रॉब्लम, जिह्वा नियंत्रित नहीं है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जिह्वेर लालसा जय इत्ति उत्ति धाय शिष्णो द्वार परायण कृष्ण नहीं पाए। कि जो व्यक्ति जिह्वा की लालसा के लिए इधर उधर भागता है वो व्यक्ति कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, असंभव है उसके लिए। तो हम देखते हैं कि ये समस्या केवल इस संसार में नहीं है। श्रीमद् भागवतम के अंदर ऐसी अनेक अनेक कथाएं हैं जहाँ पे ये वर्णन आता है कि
हर एक जीव संसार के अंदर, इवन देवी देवता भी काम इच्छा से पीड़ित हैं। तो वर्णन आता है कि जैसे बृहस्पति थे, तो बृहस्पति अपने भाई की पत्नी जो कि गर्भवती थे उनसे आकर्षित हो गए और बलपूर्वक उन्होंने काम इच्छा को नहीं रोकने की वजह से उनके साथ संग किया। तो एक कथा आती है। फिर दूसरी कथा आप देखिए, ब्रह्मा जी जो हैं अपनी पुत्री के पीछे काम इच्छा की वजह से वो आकृष्ट हो गए और बलपूर्वक उनका स्पर्श किया। हालांकि वो शास्त्र में वर्णन है कि बाद में उन्होंने उस शरीर का त्याग करके उसको छोड़ दिया और आज हम जो ये ओस जो देखते हैं वो वास्तव में ब्रह्मा जी का शरीर है जो उन्होंने त्याग कर दिया था। ये पद्म पुराण में है। तो जब भी आपको ठंड में ऐसे ओस ये दिखें तो तुरंत समझ जाइए ब्रह्मा का शरीर है, ऐसे उन्होंने वो शरीर का त्याग कर दिया। फिर तीसरी कथा हम श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं कि जहाँ पे शिव जी अपनी पत्नी के सामने भगवान जो मोहिनी मूर्ति का रूप है उसके पीछे तुरंत आकृष्ट हो गए और भागने लगे। अपनी पत्नी के सामने खड़ी है पार्वती जी और बड़े बड़े ऋषि हैं, लेकिन भगवान का सुंदर मोहिनी मूर्ति रूप इतना आकर्षित था कि शिव जी पागल हो गए और दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते उनका वीर्य जो है स्खलित हो गया। तो प्रश्न ये है कि ये सब चर्चा श्रीमद् भागवतम में क्यों है? सभी प्रकार की चर्चा तो श्रीमद् भागवतम में नहीं होनी चाहिए, और श्रीमद् भागवतम तो भगवान की कथा के लिए बना है, भक्तों की कथा है, तो उसमें ये सब वर्णन क्यों है? वास्तव में ये सब वर्णन है ताकि हम उस चीज़ से कुछ शिक्षा ले सकें, हम उस चीज़ से सीख सकें। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो क्या ऐसे शास्त्रों में से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कोटेशन देते हैं कि देखिए शास्त्र में ऐसा हुआ, वो देवता ने ऐसा किया, वो देवी देवता ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं तो क्या? हम तो तुच्छ जीव हैं, हम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? जो देवी देवता ही मुक्त नहीं है तो हम कैसे मुक्त हो सकते? लेकिन ऐसा नहीं, वास्तव में हमें सिखाया जा रहा है कि हमें इससे मुक्त कैसे होना है। और फिर आप देखिए श्रीमद् भागवतम में जब माता देहूति का वर्णन आता है तो कैसा वर्णन किया है उसके अंदर कि माता देहूति छत के ऊपर गेंद से खेल रही है, उनके बाल इस प्रकार से बिखरे हुए हैं, शरीर उनका ऐसे हिल रहा है। तो ये सब वर्णन क्यों है भागवतम के अंदर? भागवतम तो उसको बोला है अमल पुराण है, किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है। तो अमल पुराण के अंदर ये सब चर्चा, प्रश्न हो सकता है ना, ये सब चर्चा क्यों है? कई बार लोग बोलते हैं कि जो वेद व्यास हैं उन्होंने श्रीमद् भागवतम के अंदर इस प्रकार के, जैसे अभी शिव जी हैं वो तो महान वैष्णव हैं, उनकी कथा का वर्णन करने की क्या जरूरत थी? नहीं तो लोग गलत शिक्षा लेंगे। लेकिन वास्तव में तथ्य, यानी कि यदि तथ्य को स्थापित नहीं करेंगे तो लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी, इसीलिए शास्त्रों में सब कथाएं आती हैं। तो इसीलिए पूरा जो आज का जो समाज है, वर्तमान जो समय है, वो पूरी तरीके से काम इच्छा में लिप्त हैं और धीरे 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 हम देखते हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में जो विशेष करके जो यंग जनरेशन है वो माहौल यहाँ पे भी धीरे धीरे आ रहा है। तो अब देखिए कि इसका मेन कारण है कि वर्णाश्रम जो नियम है, स्त्री पुरुष को अलग रखना, ये नहीं होने की वजह से ये सब समस्याएं होती है। तो ऐसा कई भविष्य में होगा और हो चुका है कि ब्रह्मचारी पतित हो जाते हैं, सन्यासी जो अपने आश्रम से गिर जाते हैं। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी बहुत अच्छा आंदोलन है, हम लोग संकीर्तन करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं और भगवान को श्रृंगार करते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी इस मूवमेंट के अंदर समस्याएं क्यों हैं, प्रॉब्लम्स क्यों हैं इतनी सारी? फिर प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं क्योंकि ज़्यादातर सन्यासी और ब्रह्मचारी माताओं के साथ मिलते हैं जुलते हैं, वर्णाश्रम नियम का पालन नहीं करते। ये प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया। तो वर्तमान समय में यही समस्या है कि ये जो विषय है कि स्त्री पुरुष को अलग रखना, ये कोई समझ नहीं पा रहा है कि इसकी जड़ कितनी गहरी है। तो जब परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज ने गुरुकुल, अवंती गुरुकुल खोलने का आदेश दिया था 2012 में, तो जब गुरुकुल स्थापित किया तो उस समय हम लोग बहुत छोटे थे और हमारे साथ कुछ बच्चियां, लड़कियां भी पढ़ते थे।
तो गुरु महाराज ने जब देखा तो उन्होंने बोला ये लेडीज़ गुरुकुल नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर बॉयज़। अभी सोचने में लग सकता है कि हम छोटे हैं, बच्चियां छोटी हैं, तो यदि वो पढ़ रहे हैं, पीछे बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं कि हम साथ में बैठते थे, हम लोग आगे बैठते थे और जो बच्चियां थी बहुत पीछे बैठते थे और केवल अपना पढ़ाई करके चले जाते थे। फिर भी गुरु महाराज ने आदेश दिया कि नहीं। तो महाराज चाहते थे कि बचपन से ही बच्चों के अंदर ये संस्कार जाने चाहिए कि हमें जो है स्त्री पुरुष अलग रहना है, ये नियम उनको पता होना चाहिए बचपन से। क्यों? क्योंकि इसकी मेन जड़ क्या है? काम वासना। तो यदि ऊपर के लोकों में होता है तो यहाँ तो आप विचार कीजिए कि कैसा होता होगा। तो इसीलिए अलग अलग कथाओं के माध्यम से हमको सिखाया जाता है कि देखिए शिव जी के साथ ऐसा हुआ तो आप सावधान रहिए, बृहस्पति ने ऐसा किया तो आप सावधान रहिए। यदि देवी देवताओं के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो हमारे साथ भी हो सकती है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, एक स्त्री के लिए और एक पुरुष के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी आंखों को नियंत्रित करना। सबसे महत्वपूर्ण किस प्रकार की चीजें हम देख रहे हैं और क्या हम सुन रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखने से वो हमारे सीधा मन में प्रवेश करता है और जैसे वो मन में जाता है उस प्रकार के विचार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं और आपने बोर्ड पे देखा कि सलमान खान की कोई फिल्म लगी है, आपने देखा, केवल देखा, तो जैसे ही आप देखेंगे तुरंत विचार आएगा वो सलमान खान की पुरानी फिल्म कौन सी थी, मेरे टाइम पे कौन सी फिल्म आई थी पुरानी, तुरंत थॉट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सबसे पहले हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, यदि इस काम वासना या वीर्य को बचाना है तो क्या करना है? आंखों को सबसे पहले नियंत्रित करना है। तो वास्तव में हम भगवान की कृपा से, विशेष करके जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की सेवा करके, प्रचार करके, हरि नाम जप करके धीरे धीरे भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करने से हम इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन प्रश्न आता है कि गृहस्थों को किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में या संन्यास आश्रम में हम इसके ऊपर चर्चाएं करते हैं और समझाते हैं अलग अलग कथा के माध्यम से, तो सावधान है, सतर्क है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि गृहस्थों के बीच में चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के आश्रम, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी, कोई भी वानप्रस्थ, कोई भी आश्रम आप ले लीजिए, ये इस चीज से सभी को मुक्त होना है। ऐसा नहीं है कि ये कार्य केवल ब्रह्मचारी के लिए या केवल सन्यासी के लिए, क्योंकि बीमारी सबके अंदर है। मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, किसी के अंदर कम हो सकती है, लेकिन पीड़ित तो सभी हैं। तो इसीलिए देखिए वर्तमान समय में भी किस तरह से जो बाहर जो माहौल है, जो वातावरण है, वो धीरे धीरे आज की जो यंग जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, तो सब इस्कॉन में आ रहे हैं और धीरे धीरे फिर सब मिक्सिंग हो रहा है, मिंगलिंग हो रहा है, और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि सब मतलब हौच पौच हो गया है। तो इसीलिए ये बहुत सावधान रहने की बात है, इसमें सतर्क रहना चाहिए। तो जब हमने अवंती गुरुकुल स्थापित किया था, तो उस समय जब गुरु महाराज ने बताया कि माताओं को और पुरुष को अलग अलग रहना है, तो जो वहाँ पे जो नए नए माताएं थी, उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो पाया कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो क्या होता था, साथ में कुछ नहीं होता था, केवल साथ में बैठ के प्रसाद लेते थे। मतलब इधर माताएं हैं और दूसरी तरफ पुरुष हैं, हम साथ में प्रसाद लेते थे। तो बोला गया कि प्रसाद जो है या तो माताएं पहले ले ले या फिर उनका स्थान अलग कर दिया जाए। तो जो वहाँ पे उस समय जो नए नए माताएं थे, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था कि महाराज, गुरु महाराज चाहते क्या है, इच्छा क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब हम वर्णाश्रम को स्थापित करते गए,
फिर और रिसर्च करते गए तो पता चला कि वास्तव में ये नियम क्यों लगाया जाता है। फिर प्रश्न आया कि वेशभूषा, तो प्रश्न उठा कि वहाँ पे जो बच्चियाँ थी तो उनके लिए वो लोग गोपी ड्रेस पहनते थे। तो महाराज ने बोला कि प्रयास कीजिए कि ये लोग साड़ी पहने, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति है। तो अभी ये भी पता नहीं ये नियम कैसा है, तो छोटी बच्चियां हैं, इनको साड़ी पहनाना, तो ये भी समझ नहीं आया। तो ऐसे जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, ऐसी जो वैदिक सभ्यता जो ट्रेडिशन में लोग फॉलो करते आए हैं, जब हम वो कृष्ण भावनामृत में सुनते हैं तो हमें वो हजम नहीं होता है। ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी डल है कि छोटे छोटे विषय समझने में बहुत टाइम लगता है। तो बहुत सारे माताओं ने आपत्ति की कि बच्चियां हैं, उनको साड़ी पहनाना अभी से तो कैसे होगा, तो लेकिन बहुत आवश्यक है, जरूरी है। इसीलिए जो भी माताएं हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, और विशेष पुरुषों को भी, कि वेशभूषा से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो कई बार माताएं जो है मंदिर में साड़ी पहन के तो आते हैं, लेकिन घर में ड्रेस पहनते हैं, है वैष्णवी सभी, लेकिन ड्रेस पहन के घर में रह रहे हैं। तो एक बार एक घटना मुझे याद है, परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज एक बार वल्लभ विद्यानगर में थे, प्रवचन करने के लिए आए थे, और एक माता जी थी, तो वो गुरु महाराज के लिए भोजन प्रसाद बना रहे थे। तो वो ड्रेस पहन के महाराज के लिए कुकिंग कर रहे थे। तो सब कुकिंग हुआ, प्रसाद लिया महाराज ने। तो उनके साथ जो माता जी थे वो सीनियर थे, उन्होंने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज क्या नियम क्या होना चाहिए, वैदिक सभ्यता में क्या नियम होना चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोग ड्रेस पहन के भी मंदिर में आते हैं। और एक माता जी थे, उनको मैंने बताया, तो लेकिन उन्होंने आपके लिए ड्रेस में कुकिंग किया। और वो बोलते हैं कि ड्रेस में थोड़ा कंफर्टेबल होता है कुकिंग करना, क्योंकि साड़ी पल्लू बार बार गिर जाता है, उसको सेट करना होता है, तो ड्रेस कंफर्टेबल होता है। तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि माता जी को बोलिए कि जीन्स टी शर्ट पहनेंगे तो और कंफर्टेबल होगा, और अच्छे से कुकिंग कर सकते हैं, उनको ये बोलिए। फिर ड्रेस ही क्यों पहनना है, जीन्स टी शर्ट भी पहन सकते हैं। तो हमारा जो वेशभूषा है उससे भी हमारे माइंड के ऊपर इंप्रेशंस प्रभाव डालते हैं कि किस प्रकार के कपड़े हमने पहने। यदि सोचिए, जरा विचार कीजिए कि मंदिर के अंदर सभी पुरुष मान लीजिए धोती कुर्ता ना पहन के लोअर और टी शर्ट में आए, कैसा लगेगा? बनियान या लोअर में आ जाए, इंप्रेशंस माइंड के ऊपर जाएंगे। इसलिए मैंने बताया कि जो हम देखते हैं आंखों से, वो हमारे माइंड के अंदर विचार डालते हैं। और दूसरा टंग यानी कि जीवा, वो नियंत्रित करना पड़ेगा। तो बहुत सारे गृहस्थ भक्तों के घर में जाता हूँ तो बहुत स्पाइसी मिर्ची मसाला तो नहीं, हम लोग कृष्ण भक्त हैं। सात्विक प्रसाद होना चाहिए, उससे हमारा माइंड जो है स्थिर रहेगा, इंद्रियां नियंत्रित होगी, और फिर हम धीरे धीरे ऊर्ध्व रेतस की तरफ आगे बढ़ेंगे, वीर्य को ऊपर उठाएंगे। और ये केवल ऐसा नहीं पुरुषों के लिए, माताओं के लिए भी है। माताओं के अंदर भी वो शक्ति है जिसके माध्यम से वो शास्त्रों को अच्छे से समझ सकते हैं और शास्त्र की जो गहराई है उसको समझ सकते हैं। तो पुरुष जो है वो भी उसको अच्छे से समझ सकते हैं। कब? जब वीर्य को ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऊर्ध्व रेतस जब हम बनेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे गृहस्थों के बीच में ऐसा असमंजस होता है कि हम लोग के बीच में चर्चा करने की क्या जरूरत है, ये विषय तो ब्रह्मचारी और गृहस्थों के लिए है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी जो व्रत है तो वो तो कोई भी आश्रम में हमें पालन करना है। केवल ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी व्रत नहीं होता है, गृहस्थ आश्रम में और वानप्रस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचारी व्रत होता है। तो उससे क्या होगा? प्रश्न ये है, ब्रह्मचारी व्रत से होगा क्या? क्या होगा? फायदा क्या है? फायदा ये है कि अभी ये जो सब हम विषयों पे जो चर्चा कर रहे हैं, ये अभी बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है, सब ऊपर से जाता है। तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और बुद्धि, ओजस, तेजस, शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति, ये सब हमारे अंदर गुण आएंगे जब वीर्य को धारण करें।
इसलिए कई बार आप देखिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो भक्त हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही प्रसन्नता होती है, ओजस होता है, तेजस होता है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में ऐसे वो लगे हुए निरंतर कि ये सब विषय तो बहुत नगण्य हो जाते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के जीवन में देखिए, उनके चेहरे को केवल आप देखिए, नोटिस कीजिए, ऐसे लगता है कई दिनों तक सोए नहीं है, काले पड़ गए हैं चेहरे, कोई तेज नहीं है चेहरे पे, कोई प्रकार की शक्ति नहीं है, बल नहीं है। आजकल के बच्चे को आप देखिए, हमेशा बीमार रहते हैं, अलग अलग प्रकार की डिजीज़ हैं। तो क्या कारण है? ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पालन करने की वजह से। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा गया था कि प्रभुपाद जी कि ब्रह्मचारी आश्रम में तो ठीक है, लेकिन गृहस्थों के लिए क्या नियम होना चाहिए? प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो गृहस्थ में अधिक थे, तो ये उनका एक जेन्युइन क्वेश्चन था प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वहाँ पे भी आपको ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है। कैसे? कि यदि कोई व्यक्ति विवाह जीवन में जाता है, स्त्री के साथ रहता है, तो उसको केवल एक अच्छी कृष्ण भावनामृत संतान उत्पन्न करने के लिए जो है स्त्री का संग करना चाहिए, बस खत्म पूरे जीवन में। अब ये जब सुना शिष्यों ने, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, तो डाइजेस्ट नहीं हुआ कि प्रभुपाद संभव ही नहीं है। वी आर लिविंग इन वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब हम आधुनिक सभ्यता में और विशेष करके ऐसी पाश्चात्य संस्कृति में हम रह रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है, तो कैसे होगा? और प्रभुपाद बोले लेकिन करना होगा। यदि आप कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो नियम ब्रह्मचारी के लिए है वो नियम गृहस्थों के लिए, तो आपको ये करना होगा। तो फिर बहुत वार्तालाप हुआ प्रभुपाद जी और शिष्यों के बीच में। तो फिर प्रभुपाद जी, ऐसे कई भक्त बताते हैं कि फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि जो गृहस्थ हैं वो महीने में एक बार पत्नी का संग कर सकते हैं, तो ऐसा कोटेशन दिखाते हैं। लेकिन जरूरत नहीं है कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो पत्नी और पति दोनों को ऐसा निर्णय लेना है कि वास्तव में ये जो तुच्छ चीज़ें, इसको छोड़ के हमें अधिक से अधिक समय कृष्ण भावनामृत में लगाना है। और गुरु महाराज, परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज ने ये सब ऐसे शिष्यों के प्रश्न आते थे तो उनके ऊपर उन्होंने एक पूरा क्लास दिया। तो सेलम के अंदर ये क्लास हुआ, तो भक्तों ने भागवतम क्लास की सब अरेंजमेंट कर दी। फिर गुरु महाराज जब आए तो गुरु महाराज ने बोला कि ये अरेंजमेंट जो है प्रसादम हॉल में कीजिए, आज का टॉपिक यहाँ नहीं होगा। तो फिर गुरु महाराज ने बोला कि मैं आज चर्चा करूँगा द 4th रेगुलेटरी प्रिंसिपल, चौथे नियम के ऊपर आज मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि बहुत सारे शिष्य लोग, अलग अलग लोग प्रश्न पूछते हैं, गृहस्थ लोग प्रश्न पूछते हैं। तो एक सन्यासी के लिए ऐसे लोगों के साथ डीलिंग करना अच्छा नहीं, इसलिए मैं इसी के ऊपर प्रवचन दूंगा। तो फिर महाराज लेक्चर की शुरुआत करते हैं। परम पूज्य भक्ति का महाराज बोलते हैं कि आज हम शुरुआत करेंगे तो पहला अक्षर है एस और आखिरी लेटर है एक्स, तो बीच में क्या है? तो सब शिष्य बोले महाराज I6 नहीं, सेक्स, ऐसा बोला गुरु महाराज ने। और उसके ऊपर महाराज ने पूरा क्लास दिया ब्रह्मचारी के ऊपर, गृहस्थों को क्या फॉलो करना चाहिए। तो वो प्रवचन आप लोग सुन सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमें समझना है, जो भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हैं, या चाहे वो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, या गृहस्थ है, या वानप्रस्थ है, कि यदि हम अपने वीर्य को ऊपर की तरफ धारण नहीं करेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी, हमको डल हो जाएगा माइंड। तो कई बार लोग सोचते हैं कि बुद्धि को तेज करने के लिए काजू खाओ, बादाम खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, अंजीर खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ठीक है, तपस्या करो, ये सब ठीक है, लेकिन अंदर से जड़ जो है उसको ख़त्म करनी है। इसलिए ये जो है केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं। तो एक तो हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कृष्ण भक्त हैं। तो यहाँ पे बताया गया है ऊर्ध्वरेतस यक्षों को सत्यलोक की प्राप्ति हुई, जो कि सौर मंडल के ऊपर है। तो हमको क्या मिलेगा? क्योंकि हम तो कृष्ण भक्त हैं। सत्यलोक तो उन लोग के लिए जो केवल ब्रह्मचारी है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ कृष्ण भक्त हैं, उनको क्या मिलेगा? तो विचारणीय बात है कि कितने उच्च पद की हमें प्राप्ति होगी।
तो इसीलिए भगवत गीता में भी भगवान क्या बोलते हैं, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि जो धर्म विरुद्ध काम नहीं है वो साक्षात काम मैं हूँ। तो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, धर्म के अनुसार। तो इसीलिए जो गृहस्थ हैं, माताएं हैं, पुरुष हैं, उनको भी ये नियम विशेष करके पालन करना चाहिए। और जो ब्रह्मचारी हैं उनको भी सतर्क रहना चाहिए, क्या वो देख रहे हैं, क्या वो सुन रहे हैं। ये सारी चीज़ों से जब हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो हम अपने अपने आश्रम में स्थित रहेंगे। अन्यथा क्या होता है, धीरे धीरे जो ब्रह्मचारी व्रत पालन नहीं करते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो विचार आने लगते हैं और फिर उससे हम पीड़ित होते हैं। तो फिर क्या होता है कि सब जो है अपने अपने आश्रम से पतित होने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचारी पतित होते तो दिखता है सबको कि आश्रम से गृहस्थ में गए। अभी जो गृहस्थ में है वो कैसे पता चलेगा? तो जो गृहस्थ आश्रम में है उनको भी सावधान रहना है कि केवल मुझे जितना काम है उतना ही माताजी से संपर्क करना है, या जो माताजी है उनको भी कि जितना मुझे काम है उतना ही पुरुष से संपर्क करना है। और विशेष तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि पति पत्नी यदि साथ में हो तो ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट। ये सबसे उच्च स्थिति है। ऐसा नहीं है तो कम से कम 2-3 माताएं साथ में हो, 2-3 पुरुष हो, तभी हमें जो है संपर्क करना चाहिए एक दूसरे से। क्योंकि अभी ऐसे ऐसे केसेस भी इस्कॉन में आते हैं कृष्ण भावना, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, तो नियमों को फॉलो करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए कभी कभी ऐसे भी केसेस आते हैं कि कोई गृहस्थ भक्त है, वो दूसरे माताजी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, रात को उनके घर जा रहे हैं प्रसाद देने कि माताजी आपके लिए प्रसाद लाए, वो माताजी उनके घर जा रहे हैं कि प्रभु जी आपके लिए कुछ बना के लाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत मर्यादा होनी चाहिए। इसीलिए जो नंदग्राम जो गुरुकुल है, कृषि समुदाय, वहाँ पे ये नियम है कि कोई भी माताजी यदि घर में अकेले हैं तो पुरुष वहाँ जाते नहीं हैं। कुछ भी छोटा से छोटा काम है तो भी नहीं जाएंगे यदि उनको पता है कि पति नहीं है घर में। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे बात करने लगते हैं, फिर फ़ोन पे बातें होती है, फिर ऐसे करते 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 अवैध यौन में वो परिवर्तित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली वो उद्देश्य से कर रहे हैं, कारण ये है कि ध्यान नहीं देने की वजह से, बेदरकारी रखने की वजह से ये समस्या होती है। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है, बस, और कुछ नहीं करना। तो से अलग अलग कथा है कि जैसे आप देखिए श्रीमद् भागवतम के अंदर भी, इसमें तो नहीं है, शायद 3 या 4 स्कंद में है, और ययाति महाराज की कथा आती है इसमें 4th कैंटो में। कौन से स्कंद में थी याद नहीं है, ययाति महाराज की कथा आती है। तो उसमें वो एक श्लोक बोलते हैं जिसमें वो बताते हैं कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नावि विक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रियो ग्राम विद्वांसम अपि कर्षति, कि एक व्यक्ति को अपनी माता, पुत्री और पत्नी के साथ कभी एकांत स्थान में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताया आगे की पंक्ति में कि बलवान इंद्रिय ग्राम, हमारी जो इंद्रियां बहुत ही बलवान है, विद्वांसम अपि कर्षति, विद्वान व्यक्ति को भी आकर्षित करती है, जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति को भी काम वासना परास्त कर देती है। तो ये श्लोक जब जैमिनी ने सुना तो जैमिनी ने आर्ग्यू किया कि वेद व्यास जी आप ये श्लोक कैसे लिख सकते हैं, विद्वांसम अपि कर्षति, विद्वान को कैसे आकर्षित करती है। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, समय आने पे इसका उत्तर दूंगा मैं आपको, प्रतीक्षा कीजिए। तो एक बार जैमिनी जो है अपनी कुटिया में शास्त्री की रचना कर रहे थे और बहुत भयंकर वर्षा हुई, तेज आंधी तूफान आया और वेद व्यास जी जो है स्त्री का रूप धारण करके आए। इतनी अंधेरी रात में आंधी तूफान चल रहा है, वर्षा हो रही। तो पहले तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो बोला नहीं आप स्त्री हैं, आप कैसे अंदर। तो फिर उन्होंने फिर से प्रयास किया। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए और मैं बाहर चला जाता हूँ, कुटिया के बाहर। तो वो जो वेद व्यास जी स्त्री का रूप धारण करके आए वो अंदर गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ वस्त्र हैं, तो वस्त्र बदले और वहाँ पे वो शयन करने लगे।
अब कुछ समय के बाद जैमिनी जो है उनके मन में विचार आने लगा, उनको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा होगा, पानी तो मिल गया होगा उनको पीने के लिए, केवल विचार आ रहे थे, मन में सोच ही रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, गेट को खटखटाया। जैमिनी बोला कि मैं थोड़ा अंदर आना चाहता हूँ, आपको सब व्यवस्था दिखा दूंगा। तो बोले नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैंने सब देख लिया है, कुछ ज़रूरत नहीं है। बोले ठीक है। फिर आंधी बहुत तेज़ हो गई, वर्षा हो गई। फिर उन्होंने गेट खटखटाया जैमिनी ने कि अभी बहुत बारिश तेज़ हो गई है, तो एक काम करते हैं, आप कोने में सो जाइए, मैं अलग दूर सो जाऊंगा। नहीं, आप ऐसे नहीं आ सकते, आप एक साधु हैं। तो ऐसे करते 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 फिर जैमिनी जो है फिर विचार करने कैसे कैसे क्या करे। तो अभी इच्छा और जागृत हो गई देखने की उनको। तो फिर क्या करते हैं, जाते हैं एकदम आंधी बरसात तूफान में, और कुटिया के ऊपर से जोर से छलांग मारते हैं, सीधा अंदर कूदते हैं। जैसे ही कूदते हैं तो वेद व्यास जी अपने ओरिजिनल स्वरूप में। तो बोले अब समझ में आया आपको, विद्वांसम अपि कर्षति, आपके जैसे महान विद्वान शास्त्रों के रचयिता प्रभावित हो गए। तो फिर वो दंडवत करते हैं वेद व्यास जी को, बोलते हैं कि आपने जो रचना की वो परफेक्ट है, मैंने संशय किया इस पे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है, विद्वान व्यक्ति को भी आकर्षित करती है। तो सतर्क रहना है। और ये जो हमारे शरीर का सबसे मूल्यवान अंग है वो है वीर्य, जिसकी वजह से सब हमारे शरीर में प्राण, ऊर्जा वो सब होता है। अब देखिए, पहले के समय में केवल वीर्य, जैसे अभी वर्तमान समय में स्त्री पुरुष जैसे संग करके संतान उत्पत्ति करते हैं, पहले के समय में ऐसे नहीं होता था। ऐसी अनेक घटनाएं, केवल वीर्य के माध्यम से संतान उत्पत्ति होती थी, केवल वीर्य से। तो एक कथा है, एक ऋषि की, कुंभज ऋषि की कथा थी। कुंभज ऋषि कौन थे? तो कुंभज ऋषि के आश्रम में शिव जी और पार्वती निरंतर जो है भगवान राम की कथा सुनने जाते थे। अब ये कुंभज ऋषि की कथा क्या है, तो उनके पिता दक्षिण भारत में उनकी कुटिया थी, उनके पिता का नाम था मित्रा वरुण। तो एक बार वो अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तप कर रहे थे, और ऐसे ही वो जब संध्या कर रहे थे तो ऊपर से उनके कुटिया पे से उर्वशी अप्सरा जो गुजर गई, ऐसे निकल रही थी। तो जैसे ही उन्होंने देखा उर्वशी को, उनका वीर्य स्खलित हो गया, खाली देखने मात्र से। तो उन्होंने उस वीर्य को एक पात्र में रखा, एक घट के अंदर रखा, और फिर कुछ समय के बाद जो है उसमें से एक ऋषि उत्पन्न हुए, वो थे कुंभज ऋषि। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, केवल वीर्य की शक्ति से उसको उन्होंने संरक्षित किया और उससे एक महान ऋषि की उत्पत्ति हुई, और महान ऋषि बने, इसलिए उनका नाम कुंभज है। कुंभज मतलब घड़ा, कुंभ। फिर एक और कथा आती है राजा सुधन्वा। तो राजा सुधन्वा जो थे वो एक बार वन में आखेट के लिए गए थे, जंगल में, क्योंकि राजा थे तो जंगल में जाते थे ऐसे समय समय पे आखेट करने। तो उस समय उनकी जो पत्नी थी राजकुमारी, वो रजस्वला से अभी बाहर आई थी। तो उस समय पहले जो पक्षी होते थे वो संदेश पहुंचाते थे पहले के समय में। तो वो पत्नी जो राजकुमारी थी, उन्होंने वो पक्षी को भेजा और राजा को बोला कि अभी मैं रजस्वला से बाहर निकली हूँ, तो अभी हम एक अच्छी संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो पक्षी गए और उन्होंने राजा को वो चिट्ठी जो भी था वो दिया। तो राजा ने क्या किया, एक द्रोण के अंदर वो वीर्य को उस द्रोण में रख के पक्षी को दिया कि आप ये रानी को दे देना। तो जब वो पक्षी द्रोण लेके जा रहे थे तो बीच में जो अन्य पक्षी उन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर, और वो वीर्य जो है नदी में गिर गया, यमुना नदी के अंदर गिर गया। तो ये जो द्रोण था, ये वहाँ पे जो केवट लोग होते हैं उनको मिला। तो वो मछली थी एक, वो मछली ने उस वीर्य को निगल लिया, और एक आखेट करने वाले जो व्यक्ति थे उसने उस मछली को निकाला, बहुत बड़ी मछली थी, उसके पेट को फाड़ा, तो उसमें से 2 बच्चों का जन्म हुआ, बालक। तो फिर वो 2 बालक लेके वो राजा के पास गए, सुधन्वा राजा के पास, कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी, आपने वो पक्षी को दिया लेकिन वो नीचे गिर गया, और ये मछली मुझे मिली, जाल में फंसी, और उसके पेट में से 2 बच्चे निकले। तो राजा ने बोला एक काम करो, मेरे पास तो कोई पुत्र नहीं है, पुत्र मुझे दे दो और ये पुत्री आप रख लो।
ठीक है। तो फिर वो जो पुत्री थी उसका नाम उन्होंने रख दिया मत्स्यगंधा, क्योंकि उनके शरीर से मछली की गंध आती थी, तो इसलिए मत्स्यगंधा। और यही मत्स्यगंधा है जिनके द्वारा वेद व्यास का उत्पत्ति होता है। तो कहने का मतलब क्या है, वीर्य की शक्ति। तो सुनने में हमको थोड़ा विचित्र लग सकता है कि भागवतम कथा हो रहा है और यहाँ पे ये सब चर्चा हो रही है ना, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये भक्ति का एक अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है, इसको हमें समझना चाहिए। अन्यथा जो है चीज़ों को बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसीलिए भगवान की भक्ति के बिना और भगवान की कृपा के बिना कोई भी काम वासना से बाहर नहीं निकल सकता है। इसीलिए यमुनाचार्य बोलते हैं यद्वधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे, कि जब से मेरा चित्त कृष्ण के पदारविंद में लगा है तब से मैं ऐसे विचारों पे थूकता हूँ। अब ये जो स्टेटमेंट है बहुत हाई स्टेटमेंट है कि ऐसी काम वासना के विचार जब आते हैं मन में तो मैं थूकता हूँ, ये यमुनाचार्य बोल रहे हैं। यदि ये स्टेटमेंट हम बोले तो सूट नहीं होगा हमारे ऊपर, क्योंकि मैच नहीं होगा एक्शन। हम बोल रहे हैं लेकिन है कुछ और। लेकिन जो स्टेटमेंट यमुनाचार्य बोल रहे हैं कि यद्वधि मम चेत, मतलब मेरी चेतना जब से कृष्ण के पदारविंद में लगी है, तो भगवान के सौंदर्य में इतना रस है कि यदि जब हम भगवान के चरण का दर्शन करें, भगवान के चरणों में जो अर्पित तुलसी है, ऐसा जब दर्शन करें, धीरे धीरे भगवान के मुख का दर्शन करें, और मुख में भी विशेष करके भगवान की जो भौहें हैं उनका दर्शन करें, तो व्यक्ति इस काम इच्छा से बाहर निकल सकता है। इसीलिए यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी काम वासना से पीड़ित है तो हमें विशेष करके भगवान के मुख का दर्शन और उसमें भी विशेष भगवान की भौहें का दर्शन करना चाहिए। ये शास्त्र में अनुमोदन किया है इसका। और जो सावधानियां रखनी चाहिए खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, वो सब हमें सावधानी रखना चाहिए, तब हम इससे आसानी से बाहर निकल सकते। कोई कठिन चीज़ नहीं है, चाहे वो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, गृहस्थ, कोई भी है, सरलता से कृष्ण भक्ति करने से और भगवान का अर्चा विग्रह का रूप का दर्शन करने से हम बाहर निकल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि इस तात्पर्य के अंदर कि कृष्ण की कृपा के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों मुक्ति नहीं मिल सकती? क्योंकि सबके अंदर ये काम इच्छा है, इसलिए मुक्त होना इतना आसान नहीं है। यदि कृष्ण कृपा करते हैं या भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, प्रतिनिधि, वो जब कृपा करते हैं तो हमारे अंदर ये इच्छाएं, जो भी अनर्थ हैं, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा है, सब आसानी से खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा माइंड जो है कृष्ण के चरणों में लगेगा, फोकस्ड होकर लगेगा, केंद्रित होगा। और फिर धीरे 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 भगवान का दर्शन करने से, भगवान की जो सुंदरता है वो देखने से हम इस आकर्षण से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि इस भौतिक संसार के अंदर ये जो काम है, ये भगवान का जो भगवान के धाम में जो ओरिजिनल प्रेम है उसका एक विकृत रूप है। तो यदि जब भक्त भगवान का जो ओरिजिनल रूप है, सच्चिदानंद विग्रह जो स्वरूप है, उससे यदि आकर्षित होगा तो काम तो कुछ भी बहुत छोटी चीज़ है, आसानी से उनको परास्त कर सकते हैं। तो आप देखिए भगवान के धाम में जो ओरिजिनल जो प्रेम है, जो गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो अलग ही स्तर पे है। लेकिन यहाँ पे काम इच्छा क्या है? मेरी संतुष्टि, मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता किसमें है, ये काम है, इच्छा। और यही सब लोग चाहते हैं। लेकिन भगवान के धाम में जो प्रेम है वहाँ पे खुद की संतुष्टि, खुद की इच्छा नहीं है। तो एक बार जब श्रीमती राधा रानी अपने कक्ष में होते हैं तो गोपिकाएं आके बोलती हैं कि देखिए भगवान कृष्ण जो है चंद्रावली के साथ बैठे हैं और चंद्रावली के साथ नृत्य कर रहे हैं, ऐसे उनको भड़काने का प्रयास करते हैं। तो राधा रानी बोलती ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि चंद्रावली और भगवान कृष्ण के बीच में झगड़ा होता है, तो दोनों अलग चले जाते हैं। चंद्रावली अपने घर जाती हैं और भगवान कृष्ण अपने घर चले जाते हैं। तो ये जब राधा रानी को पता चलता है कि भगवान कृष्ण और चंद्रावली के बीच झगड़ा हुआ है,
तो ऐसा नहीं है कि अब इसका फ़ायदा उठाया जाए। राधा रानी चंद्रावली को रिक्वेस्ट करती है, उनके घर जाती है कि कृपया करके आप भगवान के पास जाइए, बहुत दुखी हैं, आपका चिंतन कर रहे हैं, तो कृपया करके आप उनको आनंद दीजिए। चंद्रावली बोलती नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। तो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण आपका ही चिंतन कर रहे हैं, इसलिए आपको ही जाना पड़ेगा। तो चंद्रावली बोलती है मेरे घर में इतने सारे काम हैं, ये सब मैं गोपी हूँ, तो ये कौन करेगा ये सब। तो राधा रानी बोलती मैं दासी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके चरणों में गिर जाती हूँ, लेकिन प्लीज़ कृपया करके आप जाइए भगवान के पास। ये है ओरिजिनल प्रेम कृष्ण के लिए, कि राधा रानी खुद भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो अंतरंग सखी है भगवान की, वो चंद्रावली के सामने झुक रही है और दासी बनने के लिए तैयार है। क्यों? कि भगवान का आनंद वर्धन हो, भगवान को प्रेम प्राप्त हो। लेकिन भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है कि प्रेम के लिए हम मतलब जान भी गवा दें, और वो बोलते हैं कि आपके लिए जान भी हाजिर है, आप मांगिए बस। वो केवल बोलने के लिए है, ओरिजिनलिटी में नहीं है। भगवान के धाम में जो जो प्रेम के जो लक्षण हैं वो उन्नत स्तर पे हैं। यहाँ पे तो केवल उसका विकृत रूप हमें देखने को मिलता है, काम वासना जैसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। लेकिन वही चीज़ जब भौतिक जगत में आती है तो वो काम वासना में परिणित हो जाती है। इसलिए प्रेम जैसा कोई शब्द नहीं है भौतिक जगत में। यदि कोई बोले मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रेम नहीं है वो, उसका शब्द क्या ढूंढे पता नहीं। वो प्रेम शब्द केवल और केवल भगवान के धाम में, गोलोक में प्रयोग किया जाता है। प्रेम शब्द भौतिक जगत में यूज नहीं किया जाता है, ओनली काम। इसलिए क्या बोला है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ये डेफिनेशन दिया है चैतन्य चरितामृत, एकदम सिंपल डेफिनेशन, कि आत्मा की इंद्रिय यानी कि मेरी खुद की इच्छा के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रीति वांछा, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। प्रीति मतलब समझते हैं ना सब, प्रीति शब्द बहुत सरल है, अपनी प्रीति के लिए वांछा करना। तारे बलि काम, उसको काम कहते हैं। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, कृष्ण की प्रीति के लिए इच्छा करना, धरे प्रेम नाम, उसको प्रेम कहते हैं। अभी जब जब जहां जहां आप देखिए भक्ति के अंदर, जहां जहां आपकी खुद की प्रीति की इच्छा है, मतलब समझ जाइए काम है। कई बार होता है ना कि मैं माताजी ये माताजी के साथ सेवा नहीं करूंगी, या कोई प्रभु जी बोलते हैं मैं इनके साथ सेवा नहीं करूंगा, तो समझ जाइए काम है। क्योंकि ये क्या हो गया, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, मेरी प्रीति, क्योंकि ये भक्त होने से मुझे डिस्टर्ब होता है सेवा में, ये माताजी होने से मुझे डिस्टर्बमेंट होता है सेवा में, इसलिए इनके साथ सेवा नहीं करूं। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट विचार है कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, कि कृष्ण की प्रीति के लिए मुझे सेवा करनी है, तो फिर कोई भी भक्त हो, कैसा भी भक्त हो, हम साथ में मिलकर सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि विचार क्या है, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, कि कृष्ण की प्रीति के लिए हम लोग सेवा कर रहे हैं। मान लीजिए कि कुछ कारणवश आपने जो भक्त के साथ आपका नहीं बनता था उनके साथ सेवा नहीं की, या जो प्रभु जी के साथ आपका नहीं बनता था उनके साथ सेवा नहीं की, और आपने सेवा कर दी, बहुत अच्छा है। लेकिन ये चीज़ समझिए कि आपने कृष्ण की सेवा नहीं की, वास्तव में आपकी माइंड की सेवा की, मन की सेवा की आपने आपकी खुद की सेवा की, कृष्ण की सेवा नहीं की। क्योंकि कृष्ण की सेवा तो साथ में मिलके एक यूनिटी के साथ, भले हमारे कैसे भी विचार हो, कैसे भी मत हो, सबको एक साथ मिलके भगवान की प्रीति के लिए सेवा करना, वो वास्तविक प्रेम है। और जहाँ पे प्रेम है तो फिर वहाँ पे ये सब विचार नगण्य हो जाएंगे, कि ये वो ऐसा भक्त है, वो ऐसी माता जी है, वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, सब नगण्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विचार क्या है, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा। लेकिन जहां पे भी सूक्ष्म स्तर पे भी थोड़ा भी यदि हमारी खुद की इच्छा है, तो हम भगवान की सेवा के लिए क्या इतना कष्ट नहीं उठा सकते, छोटा सा छोटा कष्ट, कि ठीक है कोई भी भक्त है सेवा करो, भगवान की सेवा होनी चाहिए, तो तैयार होना चाहिए। तो अभी हम प्रेम से बहुत दूर हैं। कोई भी कार्य आप देख लीजिए, मान लीजिए पुस्तक वितरण है, तो पुस्तक वितरण हम कर रहे हैं, तो कई भक्त बोलते हैं प्रभु जी आप परमिशन लेने आप जाइए, क्योंकि सिक्योरिटी फिर डांटते हैं, फिर वो बहुत समस्या होती है, इसलिए आप जाइए। आप क्यों नहीं जा सकते? कृष्ण के लिए हम कष्ट नहीं उठा सकते? तो जहां जहां कोई भी सेवा आप ले लीजिए, जहां जहां हम बचना चाह रहे हैं,
कि मुझे मतलब आरामदायक सेवा मिल जाए, थोड़ी कंफर्ट वाली सेवा, और बाकी जो कष्ट वाली प्रोजी आप थोड़ा देखिए, इधर देखिए, आप मुझे फिर फ़ोन कर देना, रिपोर्ट बता देना क्या है। ये काम इच्छा है। इसलिए कविराज गोस्वामी ने एकदम सिंप्लीफाइड कर दिया, एकदम सरल। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कोई भी चीज़। लेकिन वही चीज़ भक्त लोग सब साथ में मिलके भगवान की प्रीति के लिए जब कार्य करते हैं तो वो है वास्तविक प्रेम, कृष्ण के लिए प्रेम। और वो जो प्रेम है वो जब आप आस्वादन करेंगे भक्तों के बीच में, उसका जो रस मिलेगा आपको वो अलग ही होगा, उन्नत स्तर पे होगा। लेकिन अभी क्लेश होते हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं भक्तों के बीच में छोटी छोटी चीज़ों को लेके, ये काम की वजह से होते हैं, क्योंकि मेरा काम सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऐसे कई बार लोग बोलते हैं कि वो भक्त अच्छा नहीं है, वो भक्त दीजिए ना, बहुत अच्छा है, आप उनको मेरे साथ रखा कीजिए। क्यों अच्छा भक्त है? अच्छा भक्त इसलिए है क्योंकि मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा वो करता है। लेकिन वो जो भक्त है ना, मैं बोलता हूँ तो आर्ग्यूमेंट करता है, तो क्या हो गया? काम। तो हमारी अच्छे भक्त की, अच्छे माता जी की परिभाषा क्या है? मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा वो करना चाहिए। यदि मना कर रहा है मतलब मेरी अहंकार को ठेस पहुंच रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल माता जी ने बोला कि आप ऐसे सब्जी काटिए, हाँ ऐसे ही काटना है, तो माता जी नहीं, माता जी इसको ऐसे, अरे आप, मैं बोल रही हूँ क्यों नहीं काट रहे हैं? तो क्या हो गया? अहंकार को ठेस पहुंच गई, तो काम इच्छा को ठेस पहुंची। लेकिन यदि कृष्ण की प्रेम का चिंतन है, कृष्ण की इच्छा का जब चिंतन है, तो साथ में मिलकर सेवा करेंगे हम। तो इसीलिए भगवान की भक्ति में जो रस है उसको समझना होगा। अभी तो हम बहुत 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 निम्न स्तर पे हैं, बहुत उन्नत अवस्था में जाना है। तो ये सब चीज़ों से बाहर निकलना है, अनर्थों से बाहर निकलना है। अभी अनर्थों से हम लड़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे कब वो स्तर आएगा कि जब हम भगवान के भाव के स्तर में पहुंच जाएंगे, फिर प्रेम प्राप्त होगा। बहुत मुश्किल लगता है ना सुनने में कि कितना कठिन है। कठिन नहीं है, हम उसको कठिन बना देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सिंपल फॉर सिंपल, सरल के लिए सरल है भक्ति, लेकिन जो टेढ़े लोग हैं उनके लिए भक्ति टेढ़ी लगती है। आप यदि सरल हैं, विनम्र हैं, सहनशील हैं और सब सरलता से आज्ञाकारी हैं, तो फिर आप कृष्ण भक्ति में उस भक्ति का आनंद ले पाएंगे। लेकिन माइंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, विचित्र है, लड़ाई झगड़े की भावना है, अंदर द्वेष रोष भरा हुआ है मन के अंदर, और ऐसी भावना से जब हम सेवा करेंगे तो फिर वो क्या होता है, वो बम जो है ना टाइम फिक्स होता है, फिर वो फूटता है। और वो ब्लास्ट कब होना है उसका पता नहीं, कब ब्लास्ट हो जाए। इसलिए कभी कभी जब फेस्टिवल होते हैं, उत्सव होते हैं, तो आप देखिए भक्तों के बीच में टकराव होते हैं, सब होता है। तो वास्तव में हम मेन उद्देश्य भूल जाते हैं, सेंटर पॉइंट भूल जाते हैं कि हम लोग सब भक्त मिलके कृष्ण की सेवा करने के लिए आए। कि मेरा मत, मेरी इच्छा, मेरे अकॉर्डिंग सेवा, उसके लिए नहीं आए हैं हम लोग। हम आए हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो ये है वास्तविक प्रेम। तो काम ऐसा नहीं कि काम केवल उसी चीज़ को इंगित किया जाता है। अलग अलग स्तर पे जो हमारी इच्छाएं उसको काम भी कभी कभी इंगित किया जाता है। तो पहले तो हमें ये चीज़ों से तो बाहर निकलना ही है, लेकिन साथ साथ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें, हमारे अंदर इच्छाएं हैं, जो काम है, उसको भी ख़त्म करना होगा। तब वो ओरिजिनल कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, वास्तविक जिसके लिए हम आए थे। नहीं तो हम कोसों कोसों दूर हैं कृष्ण प्रेम से, बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। हमें तीव्रता से भक्ति करना है आगे। तो अभी कुछ ही समय पहले परम पूज्य कदम कानन महाराज का देहांत हुआ, आप सभी को पता होगा। तो बहुत ही महान सन्यासी थे। तो मैं एक दिन ऐसे विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था कि कितनी इंटेंस भक्ति चाहिए, कितनी तीव्रता चाहिए कि एक एक करके सब जा रहे हैं, ये भी गए, वो भी गए। लेकिन ये सोच रहा हूँ कि मैं भी जाऊँगा एक दिन, मुझे भी जाना है शरीर छोड़ के। तो भक्ति में कितनी तीव्रता चाहिए, जप के अंदर कितनी इंटेंसिटी चाहिए, कि ना कितना कॉन्सेंट्रेट चाहिए जप के अंदर, अध्ययन करने में कितना कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, श्रवण करने में हमारे माइंड को कितना लगाना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि क्या हम कर रहे हैं,
और कहाँ हमें जाना है। इसलिए कदम कानन महाराज का जो आखिरी मैसेज था, उन्होंने क्या बोला, और गुरु महाराज से भी बोला उन्होंने, परम पूज्य भक्तिकास महाराज से, कि आई हैव नो फियर, मुझे कोई डर नहीं है। ये क्यों, ये स्टेटमेंट कौन बोल सकता है? हम लोग नहीं बोल सकते स्टेटमेंट कि आई हैव नो फियर, क्योंकि मृत्यु के समय बड़े बड़े भल भले लोग जो हैं पसीने छूट जाते हैं, मल त्याग हो जाता है, मूत्र त्याग हो जाता है। तो इंटेंस जप की क्वालिटी बढ़ाना होगा, श्रवण की क्वालिटी को बढ़ाना होगा। इतना आसान नहीं है कृष्ण को प्रेम की, बस ऐसे ही प्रसाद खाते रहने से, 56 भोग लेने से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। वो है, सपोर्ट करेगा, लेकिन साथ साथ हमें हमारे अनर्थों को बाहर निकालना होगा और गंभीरता से ध्यानपूर्वक जप करना होगा। सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती में जाना होगा और शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, श्रवण करना होगा। ये सब चीज़ें हमें करनी होगी, तो फिर हमें जो है, जो जिस चीज़ के लिए हम आए थे, साध्य, वो प्राप्त होगा। अभी तो साधन ही ठीक नहीं है, तो साध्य कैसे मिलेगा? साधन में ही लोग लड़खड़ा रहे हैं। जो साधन भक्ति जो प्रभुपाद जी ने दी है, उसी में हम लोग अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो साध्य वस्तु कैसे प्राप्त होगी? कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? तो सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, कठोर लगता है, लेकिन बहुत सरल है, फॉलो यदि करेंगे तो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा? उसकी विधि है कि आप विशेषकर जो है, जैसे मैंने बताया कि खान पान में नियंत्रण रखिए, देखने में नियंत्रण रखिए, और जो ब्रह्मचारी हैं जो पालन कर रहे हैं उनका संग कीजिए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। और ये एक बुक है कृष्ण भावनामृत ब्रह्मचर्य, इसको पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको हेल्प करेंगे, इसको ले सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।